जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो ये लड्डू ज़रूर से बनाना। बहुत ही डिलीशियस लगते हैं खाने में और बहुत जल्दी बनकर भी तैयार हो जाते हैं। चलिए इन्हें बनाते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब से ज़रूर कर देना। ये लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, 1 कटोरी चीनी ली है और मैंने आधी कटोरी यहाँ पे लिया है घी और 1 कटोरी में लिया है पानी। अब आपको लेना है एक बड़ा सा बर्तन जिसमें आप अच्छे से इन्हें सारी चीज़ों को मिक्स कर सको। फिर आटा छानने वाली छलनी लेनी है। सबसे पहले हम सूजी को अच्छे से छान लेंगे और फिर इसके बाद इसी में मैं डाल दूँगी अपने बेसन को और दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों को अच्छे से छानने के बाद दोनों चीज़ों को आप पहले मिला दीजिए ताकि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और फिर दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे ताकि इनमें अच्छे से घी मिल जाए। अगर आपको कम लग रहा है तो आप और भी मिला सकते हो। पहले ऐसे मुट्ठी बांध के देख लो, अगर बंध रहा है ना तो फिर और घी मत डालिए। अब हमें इसका एक डो लगाना है तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। सॉफ्ट इसीलिए लगाना है क्योंकि सूजी जो है ना वो हमारी फूल जाती है। अगर आप पहले ही टाइट आटा लगा लोगे तो फूल नहीं पाएगी, थोड़ी कच्ची रह जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी मीडियम साइज़ का सॉफ्ट डो लगा लीजिए और पानी डाल डाल के कुछ इस तरह से मसल मसल के आप इसका डो बना लीजिए। तो ये मैंने डो बना करके तैयार कर लिया है। तो एक सॉफ्ट डो बन करके तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, एक प्लेट से इसको ढक करके हम रख देंगे। 10 से 15 मिनट रेस्ट होने देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको थोड़ा 1 से 2 मिनट मसलिए। फिर इसके बाद हमें इसके छोटे-छोटे कुछ इस तरह टुकड़े करने हैं, जैसे हम लोई तोड़ते हैं ना वैसे ही। अब फिर इसके बाद हम इसको ढक कर रख देंगे और फिर इसके बाद हमें एक चकले पर इसको रोटी की तरह बेलना है। आप चाहे मोटा पतला कैसा भी टेढ़ा-मेढ़ा बेल लीजिए, कोई शेप की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसको मीडियम साइज़ की रोटी बराबर बेल लिया है। अब इसके बाद एक फ़ॉर्क होती है ना, यानी जो कि ये काँटे वाली चम्मच होती है, इससे हमें छेद करने हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, मतलब इसको सेकेंगे तो ये अंदर तक सिकेगी, कच्ची नहीं रहेगी बिल्कुल भी, ठीक है? और इसी तरीके से हम सारे डो में से रोटियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, एक लेना है नॉन स्टिक पैन या फिर कोई तवा, गरम हो जाए थोड़ा-सा। फिर इसके बाद हम इस पे डाल देंगे अपनी इस रोटी को जो हमने बेली है। पहले इसको पकने देंगे नीचे से। फिर इसके बाद जैसे हम रोटी नॉर्मली बनाते हैं ना, अब देखो ऊपर से वो थोड़ी पक गई है। फिर इसके बाद हम पलट के एक तरफ से इसमें घी लगा देंगे। घी से बहुत बढ़िया स्वाद आता है। आपका जो फ्लेम होना चाहिए वो मीडियम होना चाहिए। इन्हें सेकने में कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी है क्योंकि हमने इसे शुरुआत में फ्राई बिल्कुल भी नहीं किया था, भुना भी नहीं था, वरना कच्ची रह जाएगी। मीडियम साइज़ में बहुत ही आराम से दोनों तरफ से सेक लगा-लगा के बहुत अच्छे से इसको सेकना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, जो ये हमारी रोटी है ना, एकदम से बन के तैयार है और दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक कर तैयार हो गई है, कहीं से भी कच्ची नहीं है। और इसी तरीके से हम अपनी सारी रोटियाँ बहुत अच्छे से सेक-सेक के तैयार कर लेंगे और ये मेरी लास्ट वाली रोटी भी बन कर के तैयार है। अब आपको क्या करना है, उसी पैन में या तवे पर 1 से 2 चम्मच डालना है आपको घी और फिर इसके बाद आपको लेने हैं ड्राई फ्रूट। आप ड्राई फ्रूट में कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ काजू और बादाम लिए हैं जिनको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। इनको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, सिर्फ़ 1 से 1.5 मिनट इनको रोस्ट करना है और इनको हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे तो फ्राई होके तैयार हो गए हैं। अब बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए आपको लेना है 1 कटोरी पानी और जिस कटोरी से पानी लिया है उसी कटोरी से आपको लेना है चीनी। ठीक है, और इसमें डालेंगे 1 से 2 कुटी हुई इलायची और इसको चलाएँगे और इसको जब तक पकाना है जब तक थोड़ी चिपचिपी नहीं हो जाती है। बहुत ज़्यादा चिपचिपी या एक तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। ठीक है, अब जो हमारी रोटी है ना, इनको आपको ठंडा करना है, जभी आप इनको तोड़ कर के पीसिएगा। ठीक है, ये ठंडी हो चुकी हैं और पहले हम इनको तोड़ लेते हैं छोटे-छोटे टुकड़ों में। तो ये सारी रोटी तोड़ कर के हमने तैयार कर ली हैं। अब आपको लेना है एक मिक्सी जार और इसमें सारी रोटी डाल देंगे। अगर हो सके, अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो आप थोड़ा-थोड़ा करके पीस लीजिए। तो हमारी जो चाशनी है ना, आप देख सकते हैं कलर भी इसका चेंज हो गया है और ज़्यादा चिपचिपी भी बनकर तैयार नहीं हुई है। गैस को बंद कर देंगे और जब हमारी चाशनी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है, फिर उसके बाद लड्डू बनाएँगे। तो मैंने यहाँ पे ये दरदरा पीसा है,
आप फाइन पाउडर बनाओगे ना तो उससे लड्डू और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे, लेकिन हम थोड़ा दरदरा इसको यहाँ पे पीस आए क्योंकि उसी के लड्डू हमें अच्छे लगते हैं। आप फाइन पाउडर बना लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद सारे ड्राई फ्रूट जो भी आपने रोस्ट किए हैं वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी-थोड़ी करके चाशनी। चाशनी को पहले थोड़ी-थोड़ी करके डालें, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ढीले पसंद नहीं हैं, तो आप ज़्यादा चाशनी मत डालिए। अगर आपको लग रहा है कम पड़ी है चाशनी तो और इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको बताती हूँ कि अगर आप इसमें पहले से ही कम चाशनी डालोगे, तो इससे आपके लड्डू जो है ना वो एकदम टाइट हो जाएँगे और खाओगे तो वो जो सूजी है ना वो एकदम कच्ची-कच्ची सी लगेगी वो। इसीलिए आपको थोड़े पहले से ही ढीले बनाने हैं। और क्योंकि जब आप 2 से 3 घंटे बाद इन्हें खाओगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इतनी चाशनी मिलाई थी और ये इतने टाइट हो गए। क्योंकि ना ये जब चाशनी में डाल के हम इनको बनाएँगे ना, बहुत ज़्यादा चाशनी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, तो ये इसमें जो सूजी है ना वो बहुत अच्छे से फूल जाएगी। अब चाशनी मिला के अपने हिसाब से छोटे, बड़े, मीडियम साइज़ किसी भी तरह के आप लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। मैंने लड्डू सारे बना लिए हैं। अब थोड़े अच्छे दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पंखुड़ियाँ डाल दी हैं गुलाब की और एक-एक करके पूरी प्लेट में लड्डू सजा देंगे और ये लड्डू बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। सच में ये लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। आप इन्हें ज़रूर से खाइएगा। मैंने इनमें बहुत चाशनी मिलाई थी और आप देख सकते हो मैं आपको इन्हें अगले दिन दिखा रही हूँ तो कितने ज़्यादा ये टाइट से हो गए हैं। इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप थोड़ी ज़्यादा चाशनी मिलाइएगा ताकि ये फूल करके और भी ज़्यादा टेस्टी लगें। आपके लिए लड्डू जो हैं वो टाइट बिल्कुल भी ना हो जाएँ। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और कोई कह ही नहीं सकता कि ये लड्डू हमने घर पर बनाकर तैयार किए हैं। चलिए मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है और अंदर से लड्डू कैसे बने हैं। तो मैंने ये एक लड्डू उठाया और बीच में से आपको तोड़कर दिखाती हूँ। जब तक लड्डू को मैं तोड़ रही हूँ, जब तक आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वाओ! देखिए कितना अच्छा टेक्सचर लग रहा है ना लड्डू का। ज़रूर से बनाइए और खाइए, एन्जॉय कीजिए। राधे-राधे।